मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख लेखकों का अनुमानित कालक्रम के बारे में। लेखक, उनके प्रमुख ग्रंथ और अनुमानित काल। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं लेखक, प्रमुख ग्रंथ और उनके अनुमानित काल। पहला है मित्रों आचार्य लगध। आचार्य लगध, इनका ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। इनका समय है 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। यास का समय है मित्रों यास का समय है मित्रों 800 ईसा पूर्व। इनका ग्रंथ है निरुक्त। आचार्य पिंगल छंद सूत्रम की रचना की है। इन्होंने छंद सूत्रम की रचना की है आचार्य पिंगल ने, और 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व इनका अनुमानित समय है। कपिल का शास्त्र है मित्रों, इनका ग्रंथ है सांख्य सूत्र। कपिल ने सांख्य सूत्र लिखा है। इनका समय है ईसा पूर्व कितना 700 ईसा पूर्व। सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा मित्रों, ध्यान से देखिएगा। जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था और 600 ईसा पूर्व इनका समय है। कड़ात वैशेषिक सूत्र इन्होंने लिखा है। 500 ईसा पूर्व इनका समय है। चरक संहिता के लेखक चरक हैं मित्रों, जिनका समय है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। सुश्रुत संहिता के लेखक हैं सुश्रुत, जिनका समय है 500 ईसा पूर्व। रामायण वाल्मीकि रामायण एक आदि ग्रंथ है मित्रों, और इनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनको पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। इनका अनुमानित समय है मित्रों 500 ईसा पूर्व इनका अनुमानित समय है। आगे है मित्रों पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। कब लिखा? 500 ईसा पूर्व इनका समय है मित्रों। 500 ईसा पूर्व अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। अच्छा, महर्षि व्यास को ही कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत तथा 18 पुराण जो हैं वो महर्षि व्यास द्वारा ही लिखित हैं, और महाभारत भी इन्होंने ही लिखा है। और महाभारत के मैं बता दूं आपको कि महाभारत का जो छठा पर्व है 18 पर्वों में विभक्त है, और 18 पर्वों में जो छठा पर्व है वो भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि महाभारत की घटना है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भीष्म पर्व से ही लिया गया है। अच्छा, इनका अनुमानित समय है मित्रों 400 ईसा पूर्व। कौटिल्य चाणक्य को कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। 400 ईसा पूर्व इनका समय है। वादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा है। ब्रह्मसूत्र इनका अनुमानित समय है 300 ईसा पूर्व। कात्यायन वररुच, इन्हें वररुच भी कहा जाता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा। जो पाणिनि द्वारा लिखे गए उनके द्वारा कुछ कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा है। 300 ईसा पूर्व मित्रों इनका समय है। कात्यायन का 300 समय है। पतंजलि कात्यायन के बाद पतंजलि, ये भी व्याकरण है, और पतंजलि भी व्याकरण है। पाणिनि प्रथम व्याकरण, उसके बाद कात्यायन दूसरे नंबर के व्याकरण है, और तीसरे नंबर के जो हैं वो पतंजलि हैं।
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। अच्छा, पतंजलि जो थे वो महाभाष्य लिखा, किस पे? अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा, और योग सूत्र भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, इनका समय है मित्रों 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व इनका समय है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी इनका समय है। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी इनका समय माना जाता है। भास के बारे में मैंने अभी तक नहीं जिक्र किया है मित्रों, तो भास के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। स्वप्नवासव दत्तम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि एक नाटक है। इनके 13 नाटक हैं मित्रों। 13 नाटकों में इनका जैसे प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्नवासव दत्तम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूतखटोत्कम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग है इनका, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारुदत्तम। ये सब 13 नाटक लगभग इनके हैं, और 13 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका समय है मित्रों 100 ईस्वी से 200, 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है इनका समय। 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। अच्छा नहीं, इनका नहीं है। भास का है मित्रों 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। अच्छा, अगला है मित्रों मनुस्मृति के रचयिता हैं मनु, जो बहुत ही धर्मशास्त्र में इनका जिक्र किया जाता है, और बहुत बढ़िया ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जो इसमें चलता है, हम लोग पढ़ते हैं उसको प्रायः, और इसका उदाहरण भी तमाम देते हैं। इनका अनुमानित समय है मित्रों 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। कालिदास का मित्रों मुख्य ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसा कि इसके बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी जितने भी काव्य विधाएँ होती हैं, उन काव्य विधाओं में मित्रों सबसे बढ़िया काव्य विधा मानी जाती है क्या? नाटक। नाटकों में कौन नाटक? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन क्या? वो चतुर्थ श्लोक। जैसा कि आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 श्लोक हैं, तो उन 7 श्लोकों में सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन है? सबसे प्रसिद्ध श्लोक क्या कहते हैं, अंक जो है वो चतुर्थ अंक है, और वो चतुर्थ अंक में भी वह 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सर्वोत्कृष्ट नाटक है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी इसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित यह नाटक भी है मित्रों। अच्छा, इनकी और रचनाएं हैं, जैसे रघुवंश महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। कुमार संभव भी महाकाव्य, दो इनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक है, और 2 इनके क्या कहते हैं गीत काव्य भी हैं। गीत काव्य इनके कौन कौन हैं? एक तो कहते हैं पूर्व मेघदूतम इनका एक गीत काव्य है, और एक और है ऋतु संहार के नाम से जाना जाता है। ऋतु संहार को इनका महाकवि कालिदास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। शुरुआत इन्होंने ऋतु संहार से ही किया था। तो महाकवि कालिदास बहुत प्रसिद्धि प्राप्त एक महाकवि हैं मित्रों। इनका समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अगला है मित्रों अश्वघोष बुद्ध चरितम तथा सौंदरानंद की रचना इन्होंने की है। इनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका समय है। गुणाढ्य भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त एक महाकवि हैं, जिन्होंने बृहत कथा नामक विशाल ग्रंथ लिखा था, जिनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी। अगला है मित्रों शालिवाहन को हाल कहते हैं, और हाल की गाथा सप्तशती नामक की बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक है, जिसे गाहा सतसई भी कहते हैं। जिनका समय है प्रथम या द्वितीय शताब्दी
ईस्वी। अगला है मित्रों वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है वो न्याय सूत्र भाष्य इन्होंने लिखा है। वात्स्यायन ने क्या लिखा है? न्याय सूत्र भाष्य लिखा है। द्वितीय शताब्दी इनका समय है। सर्ववर्मा कातंत्र व्याकरण इन्होंने लिखा है, इनका समय है द्वितीय शताब्दी। शबर स्वामी साबर भाष्य इन्होंने लिखा है, द्वितीय शताब्दी इनका समय है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जो इनका ग्रंथ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग हर परीक्षाओं में आता भी है। दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच इनका समय माना जाता है। अगला है मित्रों अमर सिंह। अमर सिंह की कृति है, क्या कृति है? नामलिंगानुशासनम, जिसको अमर कोश कहा जाता है। तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक जो हैं वात्स्यायन है। वात्स्यायन का ग्रंथ जो है वो कामसूत्र है, कामसूत्रम। तीसरी शताब्दी ईस्वी इनका समय है मित्रों। आर्यसूर जातकमाला ग्रंथ है आर्यसूर का। तीसरी और चौथी शताब्दी इनका समय है। मृक्षकटिकम भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मित्रों, जिनके लेखक शूद्रक हैं। तीसरी और चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण जिनके लेखक हैं, चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। मुद्रा राक्षस भी एक बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों, ग्रंथ है, जिनके रचयिता विशाख दत्त हैं। 5वीं 6ठी शताब्दी इनका समय माना जाता है। अगला है मित्रों कुमारदास एक ग्रंथकार। किस ग्रंथ के ग्रंथकार हैं? जानकी हरणम ग्रंथ के ग्रंथकार हैं कुमारदास, जिनका समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी। अगला है मित्रों भारवी हैं, जिन्होंने किरातार्जुनीयम एकमात्र महाकाव्य रचा था, जिनका अनुमानित समय है मित्रों 6ठी शताब्दी ईस्वी, यानी 560 ईस्वी से 615 ईस्वी के बीच 6ठी शताब्दी ईस्वी का समय पड़ता है। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ एक लिखा है किरातार्जुनीयम। इनकी उक्ति भी एक बहुत प्रचलित है मित्रों, जैसा कि कहा गया है हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः। ऐसी उक्ति इन्होंने लिखी है कि हितकारिणी और मनोहर लगने वाली बात, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग जगहों पे होती हैं, एक जगह होना बड़ा मुश्किल होता है। अगला है मित्रों दंडी। 10 कुमार चरित दंडी का समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी। भर्तृहरि वाक्यपदीय एक व्याकरण ग्रंथ है मित्रों, और शतकत्रय के लेखक भी भर्तृहरि ही हैं, जिनका समय है 6ठी शताब्दी। शतकत्रय के मतलब 100 लगभग श्लोकों के 3 रचनाएं इन्होंने बहुत प्रसिद्ध की है। इनका सबसे वैसे प्रसिद्ध ग्रंथ है नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये 3 शतक भर्तृहरि के शतकत्रय के नाम से जाने जाते हैं, और वाक्यपदी भी इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अच्छा, रावण वध भट्टी काव्य रावण वध 500 ईस्वी से 650 ईस्वी के बीच में इनका समय है मित्रों। भामह का काव्यालंकार, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं भामह, जिन्होंने काव्यालंकार लिखा है। 6ठी शताब्दी इनका समय है मित्रों। माघ किरातार्जुनीयम का भारवी का जो महाकाव्य है, उसके बाद लिखा गया शिशुपाल वधम माघ का एक महाकाव्य है, और ये पड़ता है मित्रों 7वीं शताब्दी ईस्वी, 675 ईस्वी के आसपास। आदि शंकराचार्य शांकर भाष्य सौंदर्य लहरी 7वीं शताब्दी इनका समय पड़ता है। बाणभट्ट कादंबरी तथा हर्षचरित के लेखक हैं। इनका समय मित्रों 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का समय पड़ता है। मयूर भट्ट सूर्य शतकम लिखा है इन्होंने, मयूर भट्ट ने। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। सुबंधु ने वासव दत्ता लिखा है। सुबंधु बहुत प्रसिद्ध
ग्रंथकार हैं मित्रों, वासवदत्ता इन्होंने लिखा है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय पड़ता है। हर्ष हर्ष प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद की रचना की है हर्ष ने। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय पड़ता है। और भवभूति, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम, इसमें मालती माधवम नहीं लिखा है, मालती माधवम भी इन्हीं की रचना है, भवभूत की ही है। अच्छा, तीनों नाटकों में सबसे उत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम है, जैसा कि कहा गया है उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। 7वीं शताब्दी का आसपास इनका समय माना जाता है मित्रों, 7वीं शताब्दी के आसपास का। अमरूक कवि अमरूक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अमरूक शतकम इन्होंने लिखा है, 7वीं शताब्दी इनका समय है। वाक्पति राज गौड़बहो ग्रंथ एक है, 750 ईस्वी के आसपास का इनका समय है। भट्टनारायण बेणी संहार लिखा है, 7वीं 8वीं शताब्दी इनका समय है, 7वीं और 8वीं। दामोदर भट्ट कुट्टनीमत्तम लिखा है इन्होंने, 8वीं शताब्दी इनका समय है। मुरारी कवि ने अनर्घ राघवम लिखा है, जिनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। वामन ने काव्यालंकार सूत्र लिखा है, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथकार हैं मित्रों ये। वामन ने काव्यालंकार सूत्र लिखा है, 8वीं शताब्दी इनका समय है। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिखा है इन्होंने, 850 ईस्वी इनका समय है। वाचस्पति मिश्र भामती टीका तत्व कौमुदी लिखा है, 9वीं शताब्दी इनका समय है। दामोदर मिश्र हनुमान नाटक इन्होंने लिखा है, दामोदर मिश्र ने, 9वीं शताब्दी मित्रों इनका समय है। रत्नाकर ने लिखा है क्या, हर विजयम को लिखा है किसने, रत्नाकर ने, 9वीं शताब्दी मित्रों इनका समय है। राजशेखर मित्रों काव्य मीमांसा की रचना की है इन्होंने, 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। जयंत भट्ट न्याय मंजरी लिखा है इन्होंने, 10वीं शताब्दी इनका समय है। धनपाल ने तिलक मंजरी लिखा है, 10वीं शताब्दी इनका समय है। नल चंपू तथा मदालसा चंपू, ये दोनों ग्रंथ त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखे गए हैं मित्रों, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है मित्रों, 11वीं शताब्दी इनका समय है। व्यक्ति विवेक, ये महिम भट्ट की रचना है, 11वीं शताब्दी इनका भी समय है। क्षेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा,